अर्जुन एक बिजनेसमैन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी, जिसका परिवार एक खुशहाल परिवार था। अर्जुन की पत्नी खाना बना रही थी कि तभी अर्जुन खुश होते हुए अपनी बीवी से आकर बोलता है, आज तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज लेके आया हूँ। अरे मुझे विश्वास है ये गुड न्यूज सुनकर तुम खाना बनाना छोड़ दोगी। सोच लो, अगर मैंने खाना बनाना बंद कर दिया तो तुम्हें होटल से खाना लाना होगा। तुम जानती हो कि हमेशा से फॉरेस्ट ऑफिसर बनने का सपना था। हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारी शादी के 11 साल हो चुके हैं और तुम्हारे सपने को सुन कर मेरे कान पक गए हैं। पति इतने गुड न्यूज लेके आया है लेकिन तुमको परवाह ही नहीं है। सॉरी, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख के मैं सब कुछ भूल गई थी। अब जल्दी बोलो, क्या गुड न्यूज़ है? मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। कहीं तुम फॉरेस्ट ऑफिसर तो नहीं बन गए? बिल्कुल सही कहा तुमने। अब तुम्हारा अर्जुन बिजनेसमैन नहीं, फॉरेस्ट ऑफिसर है। मुझे अभी अभी ऑर्डर मिला है कि मेरी पोस्टिंग कश्मीर के एक जंगल में हुई है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस वो कौन संभालेगा? तुम तो जानती हो कि बिजनेस में मजबूरी में करता था। मेरा सपना तो फॉरेस्ट ऑफिसर बनना था। 32 साल की उम्र में पूरा हुआ है। बिजनेस तो फोन पर चलता है। तुम जल्दी से तैयारी कर लो, हमें सुबह ही निकलना है। वैसे तुम्हारी पोस्टिंग कश्मीर में कौन से इलाके में हुई है? खेतिहर। उसका नाम सुनकर मिनी बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि वो खेतिहर में हो रही मौतों के बारे में सुना करती थी। अगले दिन अर्जुन अपना परिवार को लेके ट्रेन के एसी में बैठ गया। लगभग 30 घंटे बाद अर्जुन उसका परिवार एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर खड़े थे। यहाँ तो सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। यह पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में अक्सर नेटवर्क नहीं आते। पापा, हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या वहाँ पर हरियाली ही हरियाली होगी? राधिका, हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर भी हरियाली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात का यकीन मानो, तुम्हें वहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। कि मैंने सुना है खेतिहर बहुत सुंदर गांव है। शाम के 7 बजने वाले हैं। अभी तक हमें कोई लेने नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई होटल या गेस्ट हाउस भी होगा। ये तो छोटा सा गांव मालूम पड़ता है। मिनी ने इतना कहा ही था कि उनके सामने एक कार आकर खड़ी हो गई। क्या आप ही का नाम अर्जुन है? हाँ, मेरा ही नाम है। मेरा नाम अभिमन्यु है। मुझे कहा गया था कि आप और आपका परिवार यहाँ पर मिलेगा। मैं ही आपको खेतिहर में मिले बंगले तक पहुँचाऊँगा। अर्जुन कार के आगे वाली सीट पर बैठ गया और उसकी पत्नी और उसकी बेटी पीछे वाली सीट पर बैठ गए और कुछ ही देर में कार चलनी शुरू हो गई। यहाँ से और कितना लंबा सफ़र करना पड़ेगा? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे का लगेगा। वो क्या है, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने रेल की पटरियाँ बिछाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिछा नहीं पाए। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन जंगल के बीचों बीच बनी एक घर में खड़ा था। उस हवेली को देखकर साफ साफ मालूम था कि वो हवेली बहुत पुरानी थी। ये हवेली ज़्यादा पुरानी मालूम होती है। आपने सही पहचाना मैडम। लोग कहते हैं इस हवेली को अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। अंग्रेज़ों के जाने पर इस हवेली पर सरकार का कब्जा हो गया और इस हवेली को फॉरेस्ट ऑफिसर का घर बना दिया गया। वैसे ये हवेली आपको कैसी लगी? हवेली तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन रात के समय मुझे क्यों बहुत डरावनी लग रही है। यहाँ दूर दूर तक खेतिहर और पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, तो जाहिर से बात है कि रात के समय ये हवेली डरावनी तो लगेगी ही। लेकिन मुझे विश्वास है कुछ समय के बाद तुमको इसकी आदत हो जाएगी। मैं आपका कमरा दिखा देता हूँ। वैसे आपको भूख तो नहीं लगी है? नहीं, हमारा पेट भरा है। वैसे हम बहुत
ज़्यादा थके हुए हैं। अभिमन्यु उन हॉलनुमा एक कमरे में लेके गया। उस कमरे में आग जल रही थी। साहब, आप लोग यहाँ पर नए हैं, रात को सोइएगा तो दरवाज़ा बंद कर देना। और हाँ साहब, दरवाज़ा बंद करने के बाद कोई भी दरवाज़ा खटखटाए दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन ऐसा क्यों? और यहाँ पर कौन आएगा? क्योंकि हमको यहाँ पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। अगर सकोच करो कि तुम्हें रात में आ गई तो क्या तब भी हम दरवाज़ा नहीं खोलें? जी साहब, रात को चाहे मैं ही दरवाज़ा खटखटाऊँ, तुम दरवाज़ा मत खोलना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। इतना कहकर अभिमन्यु वहाँ से चला गया। मिनी को अभिमन्यु की बात बहुत अजीब लगी। वो गहरी सोच में डूब गई। उसकी बेटी सो चुकी थी। मैं दरवाजे बंद कर देती हूँ, मुझे नींद आ रही है। अगली सुबह अभिमन्यु चाय नाश्ता लेके वहाँ पहुँचा। मैं इन्हें सब सामान का बड़ी सब्री से इंतज़ार कर रही थी। सर दर्द से फटा जा रहा है। चाय की बहुत तलब महसूस हो रही थी। तो फिर आओ, जल्दी से चाय बनाओ और अपने हाथ की चाय अभिमन्यु को भी पिलाओ। नाश्ते के बाद तो मेरा ऑफिस दिखा देना। ये भी कोई बोलने की बात है साहब, मेरी ड्यूटी तो इसी बात की है। नाश्ते के बाद अर्जुन को साथ कार में बैठ गया। अर्जुन ने देखा कि अभिमन्यु की कार एक गांव से होते हुए निकल गई। कुछ घंटे के बाद कार एक खंडहर के पास आकर रुकी। तुम तो मेरे ऑफिस ले जाने वाले थे ना साहब? यही आपका ऑफिस है? क्या बकवास कर रहे हो? ये तो खंडहर है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई कई वर्षों से यहाँ पर कोई आया ही ना हो और इस होटल टेबल की काफ़ी सफाई कभी हुई ही ना हो। यहाँ पर रखी फाइल पर इतनी मिट्टी मोटी परत है और यहाँ पर मेरे अलावा और भी तो ऑफिसर भी तो होंगे, वो तो नज़र नहीं आ रहे। हाँ साहब, इस इलाके में बहुत कम ही है फॉरेस्ट ऑफिसर आने को पसंद करते हैं और यहाँ पर कोई भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। ठीक है, अभी चलते हैं, मैं काम कल से शुरू करूँगा। अभिमन्यु अर्जुन के साथ हवेली चला गया। अगले दिन से अर्जुन ने वहाँ काम शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में अभिमन्यु को यहाँ पर बहुत बोर महसूस होने लगा। उसे इस जगह से चिढ़ होने लगी थी। उसने महसूस किया कि वो जब से यहाँ पर आए हैं उसकी पत्नी और उसकी बेटी डरी डरी सी हैं। एक रात अर्जुन ने अपनी पत्नी से बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों इतना डरी डरी क्यों हो। अर्जुन, ये हवेली बहुत ज़्यादा डरावनी है और यहाँ पर अर्जुन अजीब सी घुटन महसूस होती है और मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हें एक बात नहीं बताई थी। अर्जुन, मैं इस खेतिहर गांव के बारे में सुनती आ रही हूँ। यहाँ पर लोगों के लापता होने की खबरें आती रहती हैं। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम बहुत खुश थे, मुझे लगा कि तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। मैं सरकार को चिट्ठी लिख के भेज दूंगा, मेरे ट्रांसफ़र कहीं और भेज देंगे। अगर मेरा ट्रांसफ़र होता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी नौकरी रहे या ना। रात के समय वो दोनों सो रहे थे कि कोई दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगा। अर्जुन और मिनी दोनों उठकर बैठ गए। कौन है दरवाजे के बाहर? ये अभिमन्यु की आवाज़ आई। साहब, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। तो तुम्हें याद है हमें इस अभिमन्यु ने कहा था कि रात के समय वो भी दरवाज़ा खटखटाए तो भी दरवाज़ा मत खोलना, हो सकता हो कि वो किसी मुसीबत में हो, और वैसे भी कल सुबह हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। इतना बोलकर अर्जुन ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने देखा सामने अभिमन्यु बहुत घबराया खड़ा था। क्या हुआ अभिमन्यु, तुम इतना घबराए क्यों हो? जल्दी चलिए साहब, मेरी बेटी बीमार है, सारा गांव इकट्ठा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप शहर के रहने वाले हैं, आप ही उसे देख के बता दीजिए कि उसे हुआ क्या है। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ
चलूँगी, लेकिन मिनी राधिका यहाँ अकेली है। मैम साहब सही कह रही हैं, उन्हें भी आने दो, रात में यहाँ पर कोई नहीं आता। मैं कुछ देर के बाद आपको स्वयं छोड़कर जाऊँगा। तो साहब जल्दी से चलिए। अर्जुन और मिनी दोनों अभिमन्यु के साथ चल दिए, लेकिन अर्जुन ने देखा कार की तरफ न जाकर एक झाड़ी की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु, क्या हुआ? हम कार से नहीं जा रहे साहब। कार से जाने से आधे घंटे से ज़्यादा समय लग जाएगा। ये मेरे घर का जाने वाला सबसे छोटा रास्ता है। अर्जुन अभिमन्यु की बात पर कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। कुछ ही देर में वो तीनों एक बहुत पुराने घर में खड़े थे। अंदर गांव के कुछ लोग थे। चारपाई बिछी थी जिस पर एक लड़की लेटी थी और उस लड़की के मुंह पर चादर ढकी थी। क्या ये तुम्हारी बेटी है? वो साहब छोड़िए, ये पहले देखिए कि इसे हुआ क्या है। अर्जुन उस बेहोश लड़की की नाड़ी पकड़कर चेक करने लगा। अर्जुन ने देखा उसका हाथ बहुत ठंडा था। वो लड़की मर चुकी थी। क्या हुआ साहब? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे माफ़ करना अभिमन्यु, तुम्हारी बेटी अब नहीं रही। अचानक अभिमन्यु क्रोधित अवस्था में बोला। कम से कम एक बार बच्ची का चेहरा तो देखिए। अर्जुन ने जैसे ही उस बच्ची के चेहरे से चादर हटाई तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो उनकी बेटी राधिका थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। अचानक राधिका उठकर खड़ी हो गई। राधिका की आंखों का रंग बदल चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। अचानक अभिमन्यु और गांव के लोगों के चेहरे किसी भयानक दानों में बदल गए। यहाँ से भागो अर्जुन, ये हमारी राधिका नहीं है। ये गांव तो पूरी पिशाचों का गांव है। कौन हो तुम सब? गांव से क्या चाहते हो? तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे सामने जो मौजूद है वो तुम्हारी बेटी है। ये सब झूठ है। हमें यहाँ से जाने दो। हमारी बच्ची कमरे में सो रही है। तभी अभिमन्यु हंसते हुए बोला, मूर्ख मिनी, क्या तुम अभी भी नहीं जान पाई? मैं जब तुम दोनों को यहाँ पर लाया था तभी तुम्हारी बेटी को मारकर अपने जैसा दानव बना दिया था। मैंने तुमसे कहा था कि किसी भी कीमत पर रात के समय दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन तुमने वही भूल की जो इससे पहले आए बाकी ऑफिसर्स ने की थी। झूठ बोल रहे हो, बकवास है सब। मैं इस बात को नहीं मानता। मानने न मानने से क्या होता है? वर्षों पहले हमारे गांव में अकाल पड़ा था और हम सब गांव वाले ईश्वर की पूजा को छोड़कर दानों की पूजा करना शुरू कर दी। ईश्वर हमसे नाराज हो गए। तब से ये पूरा गांव श्रापित हो गया। हर अमावस की रात को गांव दानों में परिवर्तित हो जाता है और दानव किसी इंसान का खून पिए बिना जीवित नहीं रह सकते। अर्जुन और मिनी जैसे ही वहां से भागने वाले थे तभी उन गांव वालों ने पूरी तरह से घेर लिया। कुछ ही देर में उन दोनों की मौत हो गई।